मकसद अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सभी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हम किसी के चेहरे पे हंसी का कारण बन सकें। किसी के भी, आप हो सकता है कि अपने उनके चेहरे पे हंसी का कारण बनना चाहते हैं। हाँ, अपने उनको हंसाना चाहते हैं। आप हो सकता है कि अपने दोस्तों को हंसाना चाहते हैं। हो सकता है कि कोई अपनी माँ को हंसाना चाहता है, कोई अपने पिता को हंसाना चाहता है। लेकिन पापा तो हंसते नहीं, क्योंकि पापा तो सबके अमरीश पुरी होते हैं। ऐसा है नहीं, पापा भी हंसते हैं। देश के बहुत बड़े शायर उर्मिलेश का शेर है कि अनुभवों की पाठशाला में बड़े होकर हम पिता का दर्द समझे हैं पिता होकर। आप अगर आज पिता नहीं हैं, जब आप पिता होंगे, जब आप पेरेंट्स होंगे, तो आप समझ पाएंगे कि पिता भी हंसते हैं, माँ भी हंसती है। नमस्कार, मैं प्रदीप एटा हूं और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम किरण उम्मीदों की। देखिए, जब कभी भी हंसाने का इरादा बनाते हैं ना हम, तो मोटे तौर पे ये करते हैं कि जॉक्स का पिटारा खोलते हैं। हमने कहीं से पढ़े होते हैं या हमने कहीं से सुने होते हैं, सीखे होते हैं। उन जॉक्स को हम किसी को सुनाते हैं और भरपूर बेइज्जती हो जाने के बाद फिर अंदर से आवाज़ आती है, रहने दे भाई तेरे से नहीं होगा। या फिर यह अंदर से आवाज़ आती है कि रहने दे बहन तेरे से नहीं होगा। देखिए, किसी को भी हंसाना, किसी के चेहरे पे मुस्कान लाना एक आर्ट है, कला है। यूँ इतना आसान नहीं होता। पहली शर्त ये रहती है कि आप किसी को लाफिंग स्टॉक नहीं बना सकते। अगर हम किसी और को हंसी का पात्र बना के और अगर चाहें कि लंबे टाइम तक किसी को हंसाते रहेंगे, लोगों के चेहरों पे मुस्कान हमारी वजह से आती रहेगी। हर कोई चाहता है कि उसके बारे में चर्चाएं हो कि क्या हरफल मौना इंसान है, क्या जिंदादिली के साथ जीती है वो या जीता है वो। ऐसा चाहता तो हर कोई है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम कहीं ना कहीं हमें हंसी का पात्र खुद को बनाना पड़ता है। लेकिन उसके लिए तो हिम्मत चाहिए। और हिम्मत कर भी लें तो किसी को भी हंसाना इतना आसान है नहीं। हमारी बातों से कोई सीरियस तो हो सकता है, हमारी बातों से कोई उदास तो हो सकता है, लेकिन हंसाना बड़ा मुश्किल होता है। आज से करीब 15-16 साल के आसपास की बात रही होगी कि मैंने अपनी डायरी में पहली बार एक लाइन लिखी थी कि आज के दिन में मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे आसपास के चेहरों पर मुस्कान आ जाए। शुरुआती दौर में थोड़ा मुश्किल होता है, हम जॉक्स का सहारा भी ले सकते हैं, लेकिन अगर इसको रिपीट करें बार बार समझने की कोशिश करें। अगर हम सुबह पढ़ते हैं रोज, तो कोई ना कोई वजह मिल जाती है कि आज फलां व्यक्ति अगर मिलेंगे तो उनके साथ इस तरह से मजाक किया जा सकता है, या वो मिलेंगे तो उनके साथ इस तरह से बात करेंगे। ये वाला जॉक सुना के हम किसी के हंसी की वजह बन सकते हैं। लेकिन ऐसा अगर कंसिस्टेंटली हम अगर करते हैं तो एक वक्त के बाद ज़रूर हम इसमें महारत भी हासिल कर लेते हैं। आप जब कभी भी हम कहीं किसी के साथ बैठे होते हैं तो किसी भी बात पर ऐसी कोई आपके मुंह से पंचलाइन निकल के आती है कि सब में हंसी का एक फवारा फूट पड़ता है। मैं यहाँ पे आपके साथ जो बातचीत करता हूँ, इसके अलावा मैं एक काम करता हूँ, वहाँ का एक किस्सा है। एक पब्लिक वहाँ पे ज़्यादा रहती है, इस तरह का काम और मुझे मिला हुआ है। तो हम बैठे थे यूं ही, और साथ में कोई बैठे हुए जो मेरे साथी थे, उन्होंने जब चाय मंगवाई तो कई लोग उनके पास और भी थे, और चाय का कप उठाने ही वाले थे कि मैंने अचानक से उनसे कहा कि भाई साहब, कभी गरीबों को भी चाय पिलाइए। जनरली आपने ज़रूर सुना होगा कहीं ना कहीं। और जैसे ही उन्होंने बड़प्पन के साथ, हर कोई करता ही है कि ऐसी क्या बात है भाई साहब, ये कप आप ले लो, आप चाय पी लो। मैं उठा अपनी सीट से, मैंने कहा यार आप एक बात बताओ कि कौन सी जगह से आपको मैं गरीब नज़र आ रहा हूँ जो आप मुझे चाय का कप ऑफर कर रहे हैं। दरअसल इतना कहने के साथ ही वहाँ जो 12-15 लोग थे, उनमें से 3-4 का हंसी का फवारा फूटता है और बाकी सबके चेहरों पर मुस्कान। मेरे कहने का भाव ये है कि अगर हम ये प्रैक्टिस में लाएं कि हम किसी के हंसी की वजह बन सकें, तो एक समय के बाद हैबिट हो जाती है, या हमारी आदत ऐसी हो जाती है, या हमें इस तरह की आर्ट आ जाती है कि हम किसी भी माहौल में कहीं ना कहीं एक मुस्कान की वजह बन सकते हैं। देखिए, जो गरीब लोग सुन रहे हैं उनसे मैं एक थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ। ये जो सूट बूट आप देख रहे हैं, दरअसल ये चैनल वालों ने दिए हुए हैं, और जब तक आपसे बात कर रहा हूँ इतनी देर के लिए, और इतनी जो चमक दमक जो लग रही है ना, 7-8 लाइट्स इन्होंने लगा के रखी हुई है। मैं पूरी गिन के आपको अगले एपिसोड में ज़रूर बताऊँगा, जिसकी वजह से ऐसा है। जब बाहर कभी मिलना हो जाएगा तो आप और बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है, बाकी कुछ फ़र्क है नहीं। लेकिन अगर हम ये कोशिश करें
कि हम किसी के चेहरों पर मुस्कान की वजह बन सकें, तो एक मंत्र जो मैंने बहुत सालों से अपनाया वो ये कि हम हर सुबह अपने आप से एक प्रश्न पूछें कि आज के दिन में मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे आसपास के चेहरों पर मुस्कान आ जाए। मिलते हैं कल सुबह। थैंक यू सो मच।